हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर से हम आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछे गए एक हिंदी के पैसेज को लेकर आए हैं, जिसे हम आपको ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा पहला सेंटेंस इसमें है कि अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। फ्रेंड्स, पैसेज में कभी कभार कुछ ऐसे शुद्ध हिंदी शब्दों का भी यूज कर दिया जाता है जो हमें समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर आप पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो आप उसका सेंस समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना यानी कि उसको छोटा समझना या अपनी मातृभाषा के बारे में बुरा सोचना हमारी भूल है। हमारी भूल है, ये पहला सेंटेंस हमारा है। अगर इस सेंटेंस में देखा जाए कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसका क्या है? निकृष्ट समझना। निकृष्ट समझना ये हमारा सब्जेक्ट है इसमें, जो कि क्या है? इन्फिनिटिव है। यहाँ पे ना आया है लास्ट में। समझना क्या एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्या हमारी भूल है? अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है इसमें। तो जब भी एक इन्फिनिटिव एक सब्जेक्ट का काम करता है तो हम सीधे वहां पे इट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले बनाएंगे कि यह हमारी भूल है। यह हमारी भूल है। इसके लिए आप लिख सकते हैं कि इट इज आवर फॉली। यह हमारी भूल है यानी मूर्खता है। इट इज आवर फॉली, यह हमारी मूर्खता है या हमारी भूल है। या फिर यहाँ पे फॉली की जगह पे आप मिस्टेक का भी यूज कर सकते हैं। इट इज आवर मिस्टेक, यह हमारी भूल है। अब अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना, तो समझना के लिए यहाँ पे आप टू एज्यूम का यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे टू थिंक का यूज कर सकते हैं। टू थिंक इल, किसी के बारे में बुरा सोचने के लिए आप डायरेक्ट थिंक के साथ इल का यूज कर सकते हैं। टू थिंक इल ऑफ आवर, किसके बारे में? अपनी मातृभाषा के बारे में, तो ऑफ आवर मदर टंग। तो आप इसको बना सकते हैं कि इट इज आवर फॉली यानी कि यह हमारी भूल है, यह हमारी मूर्खता है। टू थिंक इल ऑफ आवर मदर टंग यानी कि अपनी मातृभाषा के बारे में बुरा सोचना, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला सेंटेंस है कि हमें संसार के साथ रहना और चलना है। हमें संसार के साथ रहना और चलना है। तो क्या सच में यहाँ पे संसार के साथ रहने और चलने की बात हो रही है? यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें संसार के साथ तालमेल मिला के चलना है, उनके साथ हमें अभ्यस्त होके रहना है। तो ये चीज हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। और देखिए इसमें ना है लास्ट में आया। जब भी कि सेंटेंस के लास्ट में ना है नहीं है आता है तो आप वहां पे हैज टू हैव टू का यूज कर सकते हैं। और इसमें सब्जेक्ट हमें है तो वी के साथ हम यूज करेंगे हैव टू। वी हैव टू एक्स्टम, अभ्यस्त होने को कहा जाता है एक्स्टम। वी हैव टू एक्स्टम, और संसार के साथ विद द वर्ल्ड। वी हैव टू एक्स्टम विद द वर्ल्ड यानी हमें संसार के साथ रहना और चलना है, उसके साथ तालमेल बना के रहना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आया है अतएव, और अतएव का मतलब होता है इसलिए। इसलिए के लिए आप सो का यूज कर सकते हैं। सो संसार के अन्यान्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है। अन्यान्य का मतलब है अदर, जो अन्य भाषाएं हैं। इसलिए संसार के अन्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है। तो हो जाएगा सो वी नीड, इसलिए हमें जरूरत है। इसमें कहीं पे हमें नहीं था, लेकिन सेंटेंस वही है तो यही सब्जेक्ट वहां भी हम मान सकते हैं। सो वी नीड टू, इसलिए हमें जरूरत है। अब क्या करने की? सीखने की। सीखने की जरूरत है यानी कि लर्न। सो वी नीड टू लर्न, इसलिए हमें सीखने की जरूरत है। क्या सीखने की जरूरत है? संसार के अन्यान्य भाषाएं यानी कि द अदर लैंग्वेजेस, द अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए हमें संसार के अन्यान्य भाषाएं सीखने की जरूरत है। सो वी नीड टू लर्न द अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। और इसके बाद देखिए, पर अपनी मातृभाषा का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। पर अपनी मातृभाषा का ख्याल रखना, मातृभाषा कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि हम उसका ख्याल रखेंगे। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि हमें अपनी मातृभाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। बट वी मस्ट नॉट, तो हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि बट वी मस्ट नॉट, हमें नहीं भूलना चाहिए, अवश्य नहीं भूलना चाहिए। तो बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट,
बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट, और अपनी मातृभाषा के महत्व को, यहाँ पे महत्व भी है, पर अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना, मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर टंग, तो वी हैव टू एक्स्टम विद द वर्ल्ड, यानी हमें संसार के साथ तालमेल बैठा के चलना है। सो वी नीड टू लर्न द अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए हमें संसार के अन्य भाषाओं को भी सीखने की जरूरत है। बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर टंग, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो आप सेंटेंस कुछ भी लिखा हो, आपको उसका सेंस केवल पकड़ना है, उसी सेंस को ही ट्रांसलेट करना है। और इसके बाद देखिए, हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं। तो हम हो सकते हैं यानी कि वी कैन बिकम, हम हो सकते हैं, वी कैन बिकम। यहाँ पे सकते हैं के लिए कैन का यूज कर सकते हैं। वी कैन बिकम, हम हो सकते हैं या बन सकते हैं क्या, अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान। विद्वान की अंग्रेजी होती है स्कॉलर, तो द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। साहित्य के लिए लिटरेचर का यूज करते हैं। वी कैन बिकम यानी कि हम हो सकते हैं द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान हम हो सकते हैं, पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते। तो पर के लिए आप बट का यूज करेंगे, लेकिन किंतु पर परंतु के लिए बट का यूज होता है। तो यहाँ पे आप बट का यूज कर सकते हैं, बट वी, लेकिन हम नहीं हो सकते, बट वी कांट बिकम, बट वी कैन नॉट बिकम, लेकिन हम नहीं हो सकते क्या, शेक्सपियर या मिल्टन। बट वी कैन नॉट बिकम शेक्सपियर, बट वी कैन नॉट बिकम शेक्सपियर और मिल्टन, लेकिन हम शेक्सपियर या मिल्टन नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया था कि हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, यानी कि वी कैन बिकम, हम हो सकते हैं द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान। बट वी कांट बिकम, लेकिन हम नहीं हो सकते शेक्सपियर और मिल्टन, शेक्सपियर या फिर मिल्टन। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद देखिए, अंग्रेज हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है। अंग्रेज यानी कि एन इंग्लिशमैन, अंग्रेज के लिए आप लिख सकते हैं इंग्लिशमैन। एन इंग्लिशमैन कैन बिकम, हो सकता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, सकता है इसमें आया। तो एन इंग्लिशमैन कैन बिकम हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान, यानी कि द स्कॉलर ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो एन इंग्लिशमैन कैन बिकम यानी कि एक अंग्रेज हो सकता है द स्कॉलर ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि हिंदी भाषा का और साहित्य का विद्वान हो सकता है। पर वह सूर व तुलसी कभी नहीं हो सकता है। पर के लिए यहाँ भी आप बट का यूज करेंगे। बट ही कैन, और इसमें कभी नहीं आया हुआ है तो आप नेवर का यूज कर सकते हैं। बट ही कैन नेवर बिकम, लेकिन वह कभी नहीं बन सकता है क्या, सूर व तुलसी, यानी कि सूर और तुलसी। बट ही कैन नेवर बिकम सूर और तुलसी, लेकिन वह सूर या तुलसी कभी नहीं बन सकता है। अब इसके बाद देखिए, अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। तो यहाँ भी सकते हैं आया, तो यहाँ भी आप कैन का यूज कर सकते हैं कि वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं अच्छी किताबें, गुड बुक्स। वी कैन राइट गुड बुक्स, हम अच्छी किताबें लिख सकते हैं।
अपनी मातृभाषा में ही यहाँ पे करके थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया कि अपनी मातृभाषा में ही लिख सकते हैं, एम्फेसाइज किया गया है। तो यहाँ पे आप ओनली का यूज कर सकते हैं इसके लिए, ओनली इन आवर मदर टंग, केवल अपनी मातृभाषा में ही, ओनली इन आवर मदर टंग। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं गुड बुक्स यानी कि अच्छी किताबें। वी कैन राइट गुड बुक्स, हम अच्छी किताबें लिख सकते हैं ओनली इन आवर मदर टंग, केवल अपनी मातृभाषा में ही। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस पैसेज को बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, केवल स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत 1-2 सेंटेंस में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।